जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1978 में आई एक रिवेंज फिल्म आई स्पिट ऑन योर ग्रेव के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो अपने शोषण करने वालों से बदला लेती है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेनिफर नाम की राइटर दिखाई जाती है जो अपनी फर्स्ट नॉवल लिखने के लिए एक शांत जगह पे जा रही थी। जेनिफर ने एक कैबिन किराए पे ले रखा था जिसमें वो रह के अपनी किताब लिखने वाली थी। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुकती है अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए। वो वहाँ दो लड़कों को खेलता हुआ देखती है जो एक चाकू से खेल रहे थे। वहाँ का वर्कर जॉनी उसे चेकआउट करके कहता है कि वो एक अच्छी जगह आई है। जेनिफर उसे बताती है कि उसने यहाँ पे एक घर किराए पे लिया है जो कि नदी के किनारे है। जॉनी उसे उस कैबिन का पता बताता है और जब जेनिफर वहाँ पहुँचती है तो कैबिन को देख के उसे काफी खुशी होती है क्योंकि वो जगह काफी शांत थी। वो अपने कपड़े उतार के नदी में जाके नहाती है जिससे उसे काफी सुकून मिलता है। कुछ देर बाद जब जेनिफर अपना सामान संभाल रही होती है तो उसे ड्रॉर में एक गन मिलती है। ये देख के वो समझ जाती है कि जरूर वो गन वहाँ पहले रहने वाले लोगों की होगी जिन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसे रखा होगा। तभी जेनिफर के घर एक डिलीवरी बॉय मैथ्यू आता है जो उसका ऑर्डर लेके आया था। मैथ्यू उम्र में बड़ा होता है लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह था। वो जेनिफर से पूछता है कि क्या वो यहाँ अकेली रहने आई है, तो जेनिफर उसे कहती है कि हाँ, वो यहाँ अपनी पहली किताब लिखने आई है। मैथ्यू उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो जेनिफर उससे दोस्ती कर लेती है और उसे एक बड़ी टिप भी देती है। मैथ्यू वापस लौट के अपने दोस्तों से मिलता है जो कि वही लड़के थे जो गैस स्टेशन पे थे और इनके नाम होते हैं स्टैनली और एंडी। मैथ्यू उन सबको बताता है कि वो जेनिफर के घर सामान देने गया था। वो उन्हें ये भी कहता है कि उसने उस लड़की का शरीर भी देखा और वो उसे पाना चाहता है। शाम को जब ये चारों फिशिंग कर रहे होते हैं तो सभी लड़कियों के बारे में बातें करते हैं। मैथ्यू झाड़ियों के पीछे जाके मैस्टरबेट कर रहा होता है और ये तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो एक वर्जिन था। मैथ्यू उन्हें कहता है कि उसे जेनिफर पसंद है तो ये सभी जेनिफर को परेशान करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जेनिफर जब अपने घर के बाहर आराम कर रही होती है तो स्टैनली और एंडी बोट लेके उसकी शांति भंग करते हैं। वो दोनों उसके सामने अपनी बोट घुमाते हैं जिसकी आवाज से जेनिफर को काफी डिस्टर्बेंस होती है और वो वहां से उठ के चली जाती है। रात को जेनिफर जब अपनी किताब लिख रही होती है तो वो लड़के उसके घर के बाहर आके चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब जेनिफर बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जेनिफर उनकी इस हरकत से परेशान हो गई थी क्योंकि वो यहाँ शांति से काम करना चाहती थी, लेकिन वो सभी उसे परेशान करके उसे काम नहीं करने दे रहे थे। अगले दिन जब जेनिफर अपनी बोट पे रेस्ट कर रही होती है तो वो लड़के वहां आके उसे परेशान करते हैं। वो जेनिफर की बोट के चक्कर काटते हैं जिससे जेनिफर को काफी गुस्सा आता है। स्टैनली जेनिफर की नाव की रस्सी पकड़ के उसे अपनी नाव से बांध देता है और वो लोग उसे घने जंगल की ओर ले जाते हैं। जेनिफर उन पे वार करती है लेकिन वो लड़के नहीं रुकते। ये देख के जेनिफर वहां से भागने लगती है और वो लड़के उसका पीछा करते हैं। तभी जेनिफर के आगे जॉनी आ जाता है जो उसे थप्पड़ मार के गिरा देता है। यानी दोस्तों, ये सब अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। वो तीनों जेनिफर के कपड़े फाड़ के उसे जख्मी कर देते हैं और मैथ्यू को बुलाते हैं ताकि वो जेनिफर के साथ गलत कर सके। मैथ्यू जब वहां आता है तो जेनिफर को जख्मी हालत में देख के वो उसका शोषण करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। ये देख के जॉनी मैथ्यू को डांटता है और खुद जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है जिससे जेनिफर को काफी दर्द होता है। उसके बाद ये सब जेनिफर को जाने देते हैं और जब जेनिफर आगे पहुंचती है तो ये सब फिर उसे घेर लेते हैं क्योंकि इनका मन अभी नहीं भरा था। जेनिफर उनसे कहती है कि वो लोग अब उसे जाने दें, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे पकड़ के एक पत्थर पे ले जाते हैं जहाँ एंडी उसके साथ एनली जबरदस्ती करता है जिससे जेनिफर काफी जोर की चिल्लाती है। सब होने के बाद वो सभी जेनिफर को छोड़ के अपनी नाव लेके वहां से चले जाते हैं और जेनिफर की हालात इतनी बुरी हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। वो किसी तरह अपने कैबिन में पहुंचती है और शर्ट पहनती है। उसके बाद वो रेंगते हुए टेलीफोन के पास जाके पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वो लड़के वहां आ जाते हैं जो उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जेनिफर उनसे कहती है कि वो सभी उसको परेशान ना करें, वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन वो सभी उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। वो मैथ्यू को मोटिवेट करते हैं जेनिफर के साथ गलत करने के लिए, तो मैथ्यू जोश में आके मोटिवेट हो जाता है। मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत रुक जाता है और वापस अपने कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। इस बात पे उसके बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो एक डरपोक इंसान है। उसके बाद स्टैनली की बारी आती है तो जेनिफर स्टैनली से कहती है कि वो उसे जाने दे
वो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्टैनली उसकी एक नहीं सुनता और एक बियर की बोतल उसके अंदर फोड़ देता है। स्टैनली उसे जोर से थप्पड़ मारने लगता है जिससे जेनिफर अधमरी हो जाती है। उसके बाद वो चारों वहां से जाने लगते हैं तो जॉनी उनसे कहता है कि अगर उन्होंने जेनिफर को जिंदा छोड़ा तो वो पुलिस के पास जाके सब बता देगी और उन सबको जेल हो सकती है, तो क्यों ना वो उसकी जान ले ले ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस काम के लिए जॉनी मैथ्यू को चुनता है और उसे बताता है कि वो उसे एक मिशन पे भेज रहा है। उसे जेनिफर के सीने में चाकू घुसाना होगा जिससे वो मर जाएगी। मैथ्यू उसे कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन जॉनी उसे बहुत फोर्स करता है जिससे मैथ्यू मान जाता है। वो उसे एक चाकू दे के जेनिफर के पास भेजता है। मैथ्यू जब अंदर पहुंचता है तो जेनिफर की हालात देख के उसे उस पे तरस आता है। वो उसके सीने में चाकू घुसाने वाला होता है लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता था, इसीलिए वो जेनिफर के मुंह पे लगा खून चाकू पे लगा देता है ताकि उसके दोस्तों को यकीन हो सके कि उसने उसकी जान ले ली है। वो जेनिफर को जिंदा छोड़ के वापस आ जाता है और अपने दोस्तों को झूठ कहता है कि उसने उसे मार डाला है। जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने आप को संभालती है। वो अपनी मेडिकल किट से खुद को हील करती है और कैबिन से बाहर नहीं निकलती। इस हादसे से वो काफी सदमे में थी और अब उसे बदला चाहिए था। 2 हफ्ते बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाती है और बदले की आग में तड़प रही होती है। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो एक किताब लिखती है जिसमें वो शायद अपनी ही कहानी लिख रही थी। इधर वो चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहां वो सभी जेनिफर की बातें कर रहे थे। जॉनी उनसे कहता है कि उन्हें जेनिफर की बॉडी छुपानी होगी क्योंकि अब तक वो सड़ चुकी होगी और उसमें से काफी बदबू आ रही होगी और अगर किसी ने उसकी बॉडी को देख लिया तो वो फंस सकते हैं। वो मैथ्यू से पूछता है कि उसने उसे कैसे मारा था, तो मैथ्यू उसे बताता है कि उसने चाकू को उसके सीने में घुसा दिया था जिससे उसका काफी खून निकलने लगा था और उसी के कारण उसकी मौत हो गई थी। जॉनी मैथ्यू को फिर एक मिशन पे भेजने की बात करता है जहां उसे जेनिफर के घर जाके उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था। मैथ्यू उसे कहता है कि वो ये नहीं कर सकता तो जॉनी स्टैनली और एंडी को इस काम के लिए भेजता है। जब स्टैनली और एंडी अपनी बोट में उसके घर के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर पेड़ के नीचे बैठी हुई है और वो सही सलामत है। ये देख के वो समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उन्हें झूठ बोला था कि जेनिफर को उसने मार डाला है। वो तीनों ये जान के मैथ्यू को खूब पीटते हैं क्योंकि उसकी इस गलती से वो जेल जा सकते थे। जेनिफर अब उनसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो सबसे पहले चर्च में जाके भगवान से उसके लिए माफी मांगती है जो वो करने वाली थी। उसके बाद वो गैस स्टेशन के पास जाके जॉनी पे नजर रखती है जहां उसे पता चलता है कि जॉनी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर वो मैथ्यू पे नजर रखने के लिए जाती है जहां वो देखती है कि मैथ्यू कहीं डिलीवरी करने जा रहा है। ये देख के उसके मन में एक आइडिया आता है तो वो मैथ्यू के स्टोर से कुछ सामान ऑर्डर करती है। उस स्टोर की ओनर जब मैथ्यू को वो सामान जेनिफर के घर डिलीवर करने के लिए कहती है तो मैथ्यू ये सुन के डर जाता है। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू रख लेता है ताकि वो जेनिफर को उससे मार सके। जब वो वहां पहुंचता है तो जेनिफर मैथ्यू को देख के जंगल में बुलाती है और अपने कपड़े उतार के उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। मैथ्यू उससे कहता है कि उसका अब कोई दोस्त नहीं है, उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली है। तो जेनिफर उससे कहती है कि अब से वो ही उसकी दोस्त है और वो जो उसके साथ करना चाहे वो कर सकता है। ये सुन के मैथ्यू खुश हो जाता है और जेनिफर के साथ इंटीमेट होने लगता है। मौका देख के जेनिफर मैथ्यू के गले में फांसी का फंदा बांध देती है और रस्सी को जोर से खींच के एक पेड़ से बांध देती है जिससे मैथ्यू के फांसी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर उसकी बॉडी और साइकिल को नदी में फेंक देती है ताकि कोई सबूत ना मिल सके। वो स्टोर में कॉल करके झूठ कहती है कि उसका ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा ताकि उन लोगों को लगे कि मैथ्यू टाउन छोड़ के चला गया है। फिर वो जॉनी के पास उसके गैस स्टेशन पे जाती है और उसे सिड्यूस करके अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। जॉनी को लगता है कि शायद उसे उस दिन अच्छा लगा था, इसीलिए वो फिर दोबारा उसके पास आई है। जेनिफर जॉनी को जंगल की ओर ले जाती है और उस पे गन तान के जबरदस्ती उससे कपड़े उतरवाती है। वो जॉनी को शूट करने ही वाली होती है तो जॉनी उसे बहलाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि वो इतनी सुंदर है कि हर कोई उसे पाना ही चाहेगा। ये सुन के जेनिफर पिघल जाती है और अपनी गन फेंक देती है। वो जॉनी से कहती है कि वो उसके घर चले उसके साथ नहाने के लिए, तो जॉनी राजी हो जाता है। जेनिफर जॉनी को बताती है कि उसने मैथ्यू को मार डाला है, तो ये बात जॉनी को एक मजाक लगती है और वो हंसने लगता है। जेनिफर उससे पूछती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉनी उसे बताता है कि एक आदमी आदमी होता है और वो कभी बदल नहीं सकता। उसके बाद जेनिफर जॉनी को मसाज देती है जिससे उसे काफी मजा आता है और तभी मौका देख के जेनिफर एक चाकू उठाती है और जॉनी का प्राइवेट पार्ट काट डालती है जिससे जॉनी का काफी खून निकलने लगता है। जेनिफर बाथरूम को लॉक करके बाहर गाने सुनने लगती है और जॉनी बाथरूम के अंदर तड़प रहा होता है। कुछ देर बाद ब्लड लॉस होने के कारण जॉनी की मौत हो जाती है और उसके बाद जेनिफर उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। इधर स्टैनली और एंडी जब अपने दोस्तों को गायब देखते हैं तो उन्हें जेनिफर पे शक होता है।
वो दोनों जेनिफर को मारने के लिए उसकी घर की ओर जाते हैं, जहां एंडी जंगल में ही छुप जाता है और स्टैनली जेनिफर के पास जाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका शक सही है या नहीं। जेनिफर जब स्टैनली को देखती है तो वो उसकी नाव में आके उसे किस करती है और मौका देख के उसे पानी में धक्का दे देती है। वो उसकी नाव स्टार्ट करती है और उसे कुचलने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। एंडी ये देख के बाहर निकलता है और अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए वो भी पानी में चला जाता है। ये देख के जेनिफर अपनी बोट से एंडी के पास जाती है और उसकी एक्स लेके उसी पे वार कर देती है, जिससे एंडी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है तो स्टैनली उसकी नाव के पीछे आके उसे कहता है कि वो उसकी जान बख्श दे, लेकिन जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती और नाव को स्टार्ट कर देती है, जिससे स्टैनली का शरीर उसके नाव के पंखे में आ जाता है और उसका शरीर कट जाता है, जिससे स्टैनली की मौत हो जाती है। जेनिफर उस नाव को लेके नदी में दूर चली जाती है और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों जेनिफर अब अपना बदला लेके संतुष्ट हो गई थी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां जेनिफर ने अपने शोषण का एकदम सही बदला लिया और शोषण करने वालों को एकदम सही सजा दी। दोस्तों ये फिल्म 1978 की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म मानी जाती है और इस फिल्म के बाद से ही रिवेंज एक जॉनर बन गया और कई सारी फिल्में इसी थीम पे बनने लगी। उस टाइम पे इस रोल के लिए किसी भी एक्ट्रेस ने हाँ नहीं कही थी, लेकिन इस फिल्म में जो एक्ट्रेस है उसने हाँ कही थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे काफी ब्रेव कहा था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।